नमस्कार देवी और सजनों, मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का चैनल में स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हल्फनामा, कॉकरोच गैंग में हड़कंप। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है। कॉकरोचों की सोच की पोल खोल लेंगे और जिस तरह का प्रेशर बनाना चाह रहे हैं उसका पूरा खुलासा करेंगे। वीडियो आखिर तक देखना, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करना। भाई जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस वीडियो को भाई हाइप जरूर करना। जंतर मंतर का जो मामला चला था सीजेपी का, उस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है और ये कहा है कि छात्रों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जो आंदोलन के अंदर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे ना, जिनकी संख्या करीब 3,000 के करीब है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनकी एफआईआर वापस नहीं ली जाएगी और उन पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी। इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनकी अलग से लिस्ट बनाए और जो छात्र है ना उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी और नाबालिगों में किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जैसे ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही और केंद्र सरकार ने हल्फनामा दिया, उसके बाद कॉकरोच गैंग में मिर्ची लगी। क्यों? अब कॉकरोच गैंग फंस कर खड़ा हो गया। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग आंदोलन में शामिल थे उनके ऊपर एक्शन होना शुरू होगा, वे गिरफ्तार होंगे, उनकी परतें खुलेंगी, कहां के तार कहां तक जुड़े हुए हैं और ये सारे सारे लिपट जाएंगे, उसमें सिमट जाएंगे। और अब ये दबाव क्या बनाना चाह रहे हैं सरकार पे भी और माननीय न्यायपालिका पे भी कि जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई इस आंदोलन के दौरान तमाम वापस ली जाएं और किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई एक्शन ना हो। और इस मामले को लेकर के संभाजी नगर में कर रहे मीटिंग अभिजीत दीप के घर पे सीजेपी वाले, और ये दबाव बनाएंगे कि सरकार तमाम एफआईआर वापस ले, नहीं तो हम फिर धरने पाकर बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है छात्रों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, सरकार कह रही है छात्रों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ये लोग हत्यारे हैं, जिहादी है, गुंडे हैं, बदमाश है, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाई? वो इसका मतलब तैयार है, इन्हीं लोगों ने बुलाए थे। मैं यहां एक बात और करना चाह रहा हूं तमाम देशवासियों को। जब सरकार मान रही है आगे छात्रों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, प्रदर्शन था छात्रों का, मामला था नीट पेपर लीक का और नाबालिगों के खिलाफ कोई नहीं हो एक्शन नहीं होगा, अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग आए हैं जिसने 8-8, 10-10, 12 अपराध कर रखा है, उनके खिलाफ सरकार सख्त है, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। लेकिन ये जो लोग है ना उनको बचाने के लिए अब फिर आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ इन्होंने जानबूझकर उन लोगों को बुलाया था और ये कहा था, जो इनके पीछे छुपी हुई ताकत थी, उन्होंने ये कहा था कि छात्रों के भेष में हमारे साथ आकर के देश में आग लगाओ, देश की संपत्ति को जलाओ, संसद को तबाह कर दो, संसद में घुसकर 2-4 सांसदों को निपटा दो, जो पुलिस व्यवस्था है उसको तहस नहस कर दो और हम आपको बचा लेंगे। भाई छात्र के नाम पर आंदोलन खड़े कर रहे हैं जो भी छात्र नेता हैं, जो सीजेपी के नेता हैं, और छात्रों को सरकार छोड़ रही है। छात्रों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी करे कोई एक्शन कार्रवाई नहीं होगा और जो अपराधी प्रवृत्ति है उनके खिलाफ सरकार भी सख्त है, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। उन्होंने ये नुकसान किया है, दिल्ली पुलिस के जवानों को घायल किया, अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ मारपीट करके घायल किया, संसद में घुसने की कोशिश करी, दिल्ली पुलिस की संपत्ति तोड़ी, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। ये ज्यादा की न पहुंचाया ये जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। क्यों? पढ़े लिखे जो छात्र ना वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। और दिल्ली पुलिस ने उन चेहरों को आइडेंटिफाई कर लिया तकनीक द्वारा, ये लोग थे और उनमें छटनी कर ली। करीब 2,870-72 ऐसे लोग हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं और जिनको फेस रीडिंग करके पहचान लिया, उनकी पहचान करके सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में दे दिया। उनको छुड़ाने के लिए अब ये दबाव दे रहे हैं सरकार के ऊपर भी और न्यायपालिका के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खेल है। ये क्या करते हैं, पैसे को मिल बांट के खाने के लिए है, जो स्वार्थी लोग इस तरह के। और ये जो लोग हैं इनको मिर्ची इस बात पर लग रही है भी सरकार ने एफिडेविट कैसे दे दिया कोर्ट में और उसको नहीं छोड़ेंगे। इस बात को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं संभाजी नगर में अभिजीत दीप के घर। मैं यहाँ एक और बात बताना चाह रहा हूं। एक देश का बहुत बड़ा मीडिया हाउस है और उसके बहुत बड़े पत्रकार हैं। उस मीडिया हाउस की एक महिला पत्रकार की बेइज्जती भी करी थी इनने, लेकिन उसी दिन शाम को 5 बजे इसी चैनल के
बहुत बड़े पत्रकार ने इनका महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। और वो बड़े चैनल का बड़ा पत्रकार बताओ क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है अब जो संभाजी नगर है ना वो अभिजीत दीपके के नाम से जाना जाएगा। यानी जो महाराज संभाजी है उनके नाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। संभाजी नगर जाना जाता महाराज संभाजी के नाम से, लेकिन अब अभिजीत दीपके का इतना बड़ा योगदान हो गया कि उनके नाम को भी इनके नाम से तुलना कर रहे हैं। यानी कि महाराज संभाजी का नाम नहीं है ये शहर जो जाना जाएगा, ये जाना जाएगा अभिजीत दीप के नाम। ये वो पत्रकार महोदय करे, उनकी सोच देखो, क्यों एक महिमा मंडन करने का तरीका अपनी दुकान चलाने के लिए। और यहां पे मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं कि जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग थे ना, वे लोग, ये जो गैंग है ना, इनका उनका गठजोड़ है एक तरह से। उसमें कई पार्टी के लोग भी शामिल हैं और एक विशेष वर्ग के जो लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनका करते हैं इस्तेमाल। उनको बुला लेंगे और क्या कहेंगे, आ जाओ तोड़ फोड़ करो, आग लगाओ, इस तरह का वो काम करेंगे। उसके बाद आंदोलन का नाम लेंगे, उनके कंधे बंदूक रखेंगे और उनकी आड़ में देश को दहलाने की कोशिश करेंगे। इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है और इनको बचाने के लिए इनके वकील पैट है, वे आगे खड़े हो जाएंगे। उनके पीछे भी ताकत क्या है, एक पैसा बटोरने की। पैसा कहां से आता है, ये होता है विदेश से फंडिंग होती है। मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, जो हमारे कपिल सिब्बल जी है ना, वकील साहब हैं, देश के बहुत जाने माने वकील हैं। उन्होंने सीजेपी पार्टी के जो ये करता धरता उनको 1 करोड़ रुपए के लिए बुलाया, देने में चंदा देंगे। अभी ये पता नहीं पैसे दिए हैं ना दिए हैं। हाँ ये जरूर आ गया मीडिया के माध्यम से, अभी कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं, ना तो किसी ने देते देखे ना लेते देखे हैं। हाँ ये जरूर चल रहा है, अभी 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। मेरा यहां मानना है सिब्बल जी भी है ना, वो भी अपना स्वार्थ साध रहे हैं। बहुत चतुर आदमी है, उनको पता है, वो हमेशा एक जमानत के वकील रहे हैं, कोई बहुत बड़ा केस नहीं जीते आज तक मेरे हिसाब से। खाली जमानत जमानत कराते थे सुप्रीम कोर्ट में, जब जमानत कराते थे, जब सुप्रीम कोर्ट के जो जज ये कहते थे सुप्रीम कोर्ट फिक्स रोग है, चुंगल में फंसा हुआ है, उस टाइम उनके चेहरे की वैल्यू होती थी। लेकिन नए सीजीआई साहब आने के बाद में वह वैल्यू भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। और वो क्या कर रहे हैं, उनको ये ज्ञान है। अभी जो ये खास विशेष वर्ग है ना, इनके जो बच्चे हैं कम पढ़े लिखे हैं, वो इस तरह काम करेंगे तो वे फंसेंगे। जब उनकी तादाद ज्यादा होती है, जब वे फंसेंगे तो उनके लिए विशेष वर्ग फंडिंग करेगा तो पैसा इकट्ठा होगा और तो हमारी दुकान चलेगी। इस तरह का खेल चल रहा है और ये फंडिंग कहां से होगी, विदेशों से होगी। और ये एक बहुत बड़ा धंधा है देश के अंदर। जो एक खास वर्ग है, जो स्वार्थी वर्ग है, वो विदेशों की जूठन में पलता है। उनकी जो 5 स्टार जो जीवन है ना, वो विदेशियों की जूठन खा करके शोशेबाजी करते हैं। यानी देश को जलाओगे, देश के प्रधानमंत्री को गाली दोगे और देश में आग लगाओगे, देश विरोधी नारे लगाओगे, तो बाहर से आपको फंडिंग मिलेगी और उस फंडिंग को मिल बांट कर खा लेंगे। ये जो लोग इस तरह के, ये छात्र बनकर छात्रों के बेस में एक तरह से स्वार्थी लोग हैं। इन्होंने अपना स्वार्थ साधना है, देश की गरीबी से, देश के छात्रों से, देश की बेरोजगारी से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ एक ही है, इन्होंने अपना जो धंधा बना रखा है ना, वो सलामत रखना है। अब एक और बता दूं, पिछले दिनों कश्मीर के अंदर करीब 600 करोड़ रुपए चंदे के नाम पर इकट्ठे हुए थे भाई। इस बात की मैं पूरी पुष्टि नहीं कर रहा, पर ये मीडिया के माध्यम से खबर में अखबारों में चली है भाई, कश्मीर के अंदर 600 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए चंदा के लिए। तो जो स्वार्थी जो लोग हैं ना, चतुर लोग हैं, जिनका पेशा ये है भाई सुप्रीम कोर्ट में जाकर पैरवी करना और इस तरह का गेम खेलना, उन्होंने पता लग गया अब इन दोनों इतने पैसे इकट्ठे हो गए और इन फीस यानी मिल बांट के खा लेंगे। इसमें क्या है, कुछ जो लोग हैं देश के, वो आगे चलेंगे, बहाना होगा छात्रों का, बहाना होगा पेपर लीक का, बहाना होगा पेट्रोल में मिलावट का, और किस तरह की बात होगी। खेल क्या करेंगे, अब जो एक विशेष वर्ग है उनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा पकड़े जाएं और पकड़े जाएंगे तो उनकी पैरवी करेंगे, उनकी पैरवी के लिए वो वर्ग पैसे इकट्ठे करेगा
और वो वर्ग पैसे इकट्ठे करेगा तो उनकी सहायता के लिए बाहर से ही पैसे आएंगे और उनकी पैरवी करने के लिए बढ़िया वकील चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वकील साहब की दुकान कब चलेगी? जब वो पैसा मिलेगा। ये खेल चल रहा है बहुत दिनों से। और मेन की खेल क्या है, बाहरी जो लोग है ना, बाहरी ताकतें, वो बेचारी है भाई भारत तरक्की ना करे, भारत विकास ना करे। और सारा खेल हो रहा है जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी में मोदी जी बैठे हैं, जब इसे चल रहा है कि एक समझदार प्रधानमंत्री आ गए, इस कुर्सी में बैठ गया और इस देश को विकास की तरफ ले जा रहा है। इस सरकार को, इस प्रधानमंत्री को कैसे बदला जाए, ये खेल चल रहा है 7 समुद्र पार तक। और वह वहां बैठ के हंगा लगा रहे हैं, अभी करो तुम आगे। क्यों? बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी पुलिस है। वैसे तो देश को ऐसी तरह कर नहीं सकते, लेकिन देश के लोगों को यानी जूठन डाल करके उनके द्वारा ही इस तरह का प्रपंच रचा रहे हैं। और मैं एक और बता दूं, जो छात्रों के नाम पर देश में आग लगाना चाह रहे हैं, भड़काना चाह रहे हैं और अपने साथियों को बुला रहे हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वे दिन में कुछ है लोग, लेकिन रात में उनके चेहरे दूसरे हैं। छात्र आंदोलन के बाद जो खत्म हुआ, उसके बाद देखना ये जो नेता थे कॉकरोचों के बड़े बड़े, ये 5 स्टार होटल में डांस कर रहे थे। यानी कौन सा युद्ध जीत दिया भाई? सरकार ने घोषणा कर दी अभी छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो पेपर लीक हुआ था उसके लिए एसआईटी गठित होगी, एफआईआर होगी, सीबीआई ने जांच शुरू कर दी, अरेस्ट कर लिए जो जो आरोपी थे। इसमें 5 स्टार होटल में डांस करने वाली क्या बात थी? यानी कि दिल्ली पुलिस को नुकसान पहुंचा, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, देश की संपत्ति तोड़ी, दूर दूर तक, बाहर बाहर तक देश के का जो माहौल गया, देश की जो इन्होंने बेइज्जती करी, एक तरह से संसद में घुसने की कोशिश करी, उसमें फिर 5 स्टार होटल में खुशी मनाने वाला कौन सा बड़ा तीर मारा थे लोगों ने? अब फिर दबाव दे रहे हैं। सारा खेल ये क्या है, अब ये क्या करते हैं, बहाना ढूंढते हैं। आगे करेंगे किसानों को, आगे करेंगे छात्रों को, आगे करेंगे महिलाओं को, इस तरह का बहाना लेकर के देश में हमेशा कोई न कोई षड्यंत्र या साजिश रच रहे हैं। और सारा खेल किस लिए है? अभी किसी भी तरह से मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा जो प्रधानमंत्री है, इसको ऐसे तरह कैसे किया जाए, ये खेल है। ये खेल के में पूरा जो ताकत लग रही है ना, विदेशों से भी लग रही है और हमारे वाले इसमें उनका साथ दे रहे हैं। और घर का बेदी लंका ढाता है। आपको ये बता दूं, ये स्वार्थी लोग उनकी जूठन चाट के ने और हमारे देश के लोगों को एक तरह से मिसगाइड कर रहे हैं। सभी देशवासियों से, खासकर नौजवान बच्चों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इनके बहकावे में ना आए। ये आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ना अपने धंधे पेट जमा रखे हैं, इन्होंने अपने पैसे के इनकम के साधन कर रखे हैं। जो अच्छे बच्चे हैं वो अपना अलग से स्टार्टअप चलाते हैं, कई बच्चों को रोजगार दे रहे हैं, अपने कमा खा रहे हैं। इन लोगों ने क्या, फ्री के पैसे मिल रहे हैं और हमेशा इस तरह काम करते हैं जो देश के हक में ना है। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों। इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करना। जय हिंद।